ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में जैसे ही 5वीं सूची जारी की गई उसके बाद में किस तरह से जो है वो बीजेपी के मोदी साहब के मंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ में कैसी धक्का मुक्की की जा रही है, गाली गलौच दी जा रही है। और यहां तक कि उनके साथ में जो उनके सिक्योरिटी में लोग थे उनको गिरा दिया गया धक्का मार करके। और सिक्योरिटी में जो लोग थे वो अपना बंदूक निकाल रहे थे, लेकिन वहां पर जैसे तैसे लोगों ने रोका है। साहब देखिए वीडियो, ये देखिए। और ये भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर में यहां पर आपको दिख रहे भूपेंद्र यादव। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं भूपेंद्र यादव को, ये देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी हैं, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, और उनके साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी। दोनों मंत्रियों को, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं और अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं, दोनों को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी बना करके भेजा। लेकिन उनके साथ में क्या हो रहा है, जरा वीडियो देखिए, वीडियो गौर से देखिए। और बहुत कुछ जो है मध्य प्रदेश में साफ हो जा रहा है कि क्या इस बार मध्य प्रदेश में होने वाला है। देखिए वीडियो जो है शुरुआत से मैं आपको दिखाता हूं। भारी प्रत्याशी नहीं चलेगा, बाहर के जो प्रत्याशी आपने उतार दिए नहीं चलेगा। भूपेंद्र यादव हैं और उनके साथ में सिक्योरिटी के लोग हैं। भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव के साथ में जो है वो गाली गलौच और स्थिति जो है गर्म हो गई। उसके बाद में सिक्योरिटी के लोगों ने, जो वहां पर लोग मौजूद थे भाजपा के कार्यकर्ता नेता, उनको पीछे करना चाहा, धक्का मार करके उनको पीछे किया। तो उसके बाद में भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सिक्योरिटी वाले को धक्का मार करके नीचे गिराने की कोशिश की और सिक्योरिटी वाला फिर अपना, क्योंकि अब हालात से बाहर हो गए, काबू जो है काबू से बाहर चले गए हालात। उसके बाद में उन्होंने अपना बंदूक निकालने की कोशिश की। देखिए जरा, ये देखिए, ये सिक्योरिटी स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है ये। और सिक्योरिटी स्टाफ को धक्का मार करके फिर यहां पर सोफे पर डाल दिया, गाली पर गाली दे रहे हैं, मां बहन की गालियां। देखिए इनको वहां पर लोग रोकते ही अपना बंदूक निकाल रहे थे। हालात इस तरह से बेकाबू हो गए। देखिए ये फिर अपना बंदूक वहां पर, ये कह रहे हैं कि बंदूक मत निकाल लेना वरना यहां पर बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी लोग बता रहे हैं भारी प्रत्याशी नहीं चलेगा, ये कह करके वहां पर लोगों ने हल्ला शुरू किया। भूपेंद्र यादव की सिक्योरिटी के लोगों ने जब हालात को संभालने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को धक्का मार करके नीचे गिरा दिया। देखिए आप, धक्का मार करके नीचे गिरा दिया और उसके बाद में वो अपनी बंदूक निकालने के लिए मजबूर हो गए। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश से ये जो वीडियो सामने आई है, सब कुछ साफ हो जा रहा है। इस वीडियो को सुना नहीं सकते हैं किस तरह से मां बहन की गालियां दी जा रही है। और भूपेंद्र यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राजस्थान से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान के लोग भी देख रहे होंगे कि क्या हालत जो है आज भूपेंद्र यादव की हो रही है वहां पर, और किस तरह से भूपेंद्र यादव के साथ में धक्का मुक्की करवाई जा रही है, क्या हो रही है। देखिए जरा, भूपेंद्र यादव को वहां से जबलपुर भाजपा कार्यालय से क्या कहेंगे, लगातार बीजेपी के नेताओं के ऊपर टिकट बेचने तक के आरोप लग रहे हैं। ये हालात, क्या वाकई ये उन लोगों का गुस्सा है जिन्होंने पैसे दिए थे, टिकट नहीं मिला, या ये उन लोगों का गुस्सा है जिन्होंने पूरी तैयारी की थी, टिकट नहीं मिला। मालूम नहीं कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसको लेकर के टीवी पर आपको एक भी खबर नहीं दिख रही होगी। अभी 4:30 बजे ये सूची जो है वो जारी की जाती है, 4:30 बजे। और ये सूची जारी करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित नामों के ऊपर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। ये सूची जारी हुई है 4:30 बजे। और उसके बाद में
जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनको किस तरह से यहां पर लतिया धकिया जा रहा है आपके सामने है। ये है भूपेंद्र यादव जो यहां पर सेंटर में बैठे हुए हैं और यहां पर मीटिंग ले रहे हैं, चुनाव प्रभारी है। यह हालत है साहब। सोचिए नरेंद्र मोदी जी क्यों आखिरकार कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़िए, और यह कितना बड़ा बैकफायर करेगा। मध्य प्रदेश से ही पत्रकार राकेश पाठक ने लिखा है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ झूमा झटकी। एमपी में बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने के बाद भारी बवाल। भाजपा कार्यालय जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ में झूमा झटकी। तो पत्रकार राकेश पाठक ये ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि झूमा झटकी की जा रही है। झूमा झटकी तो इन्होंने लिखा है, बाकी वीडियो देख करके तो जो हम समझ पा रहे हैं वो तो कुछ और ही है। प्रदेश में बहारी नहीं चलेंगे, ये वहां पर आवाजें सुनाई दे रही हैं। बहारी उम्मीदवार नहीं चलेगा, ये आवाजें वहां पर सुनाई दे रही हैं। मां बहन की गालियां सुनाई दे रही हैं, बीप पर बीप लगाना पड़ रहा है। और जो सिक्योरिटी स्टाफ के लोग हैं उनको किस तरह से लतिया धकिया करके पीछे डाल दिया गया है। सोचिए राहुल गांधी की सिक्योरिटी के साथ अगर ऐसा हो जाए, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी के साथ ऐसा हो जाए तो मीडिया में किस तरह से खबरें बनेगी। समाजवादी गुंडों ने किया सिक्योरिटी स्टाफ के ऊपर हमला है, कांग्रेसी गुंडों ने किया सिक्योरिटी स्टाफ के ऊपर हमला, लेकिन किसी की हिम्मत है, किसी की मजाल है कि भूपेंद्र यादव की सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों के साथ में कैसे धक्का मुक्की की जा रही, कैसे उनको नीचे गिराया जा रहा है, कैसे वो बंदूक निकालने तक के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनको हालात इतने खतरनाक लग रहे हैं वहां पर। लेकिन टीवी चैनल पर मजाल है कि इसको लेकर के कोई एक लाइन लिख दे या बोल दे। समाजवादी गुंडे, ममता बनर्जी के गुंडे, राहुल गांधी के गुंडे, ये शब्द आपको सुनाई दे सकते हैं, लेकिन मोदी के गुंडे, मामा शिवराज सिंह चौहान के गुंडे, ये शब्द आपको नहीं सुनाई देंगे। आप बताइए गुंडा ही नहीं तो और क्या है। इन लोगों के ऊपर तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी स्टाफ वहां पर कोई अपना काम कर नहीं रहा है, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जितने लोग हैं यहां पर उनका चेहरा चिन्हित करके उनको सजा दिलवानी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसे तो कोई कुछ भी कर देगा। बताइए कैसे जो है वो धकिया करके लतिया करके गिरा दिया गया है। गुस्सा अपनी जगह पर है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा यह भी समझिए कि ये सब कुछ जो है जब हो रहा है तो शिवराज सिंह चौहान और मोदी जो है वो क्या कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी फिर से पहुंचे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का एक बार भी नाम नहीं लिया। अब नरेंद्र मोदी के सामने शिवराज सिंह चौहान तो इस तरह से कर नहीं पाएंगे, वरना लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात हैं, मामा भी कभी मोदी जी को ऐसे ही ना कर दें। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर हैंडल है, और शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी आप देखिए। ये मैं आपको फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, देखिए अभी ताजा दिखा रहा हूं मैं आपको। शिवराज सिंह चौहान का ये ट्विटर हैंडल है, और इसमें जो है वो नरेंद्र मोदी के भाषण की क्लिप लगा रहे हैं, जिसमें मोदी बता रहे हैं कि कैसे नई पब्लिसिटी बन रही है, 2014 से पहले स्टार्टअप हुआ है। मतलब मोदी जी आज जब पहुंचे हैं तो शिवराज का नाम ले रहे हैं, शिवराज की सरकार की ना प्रशंसा कर रहे हैं, शिवराज की सरकार के बारे में ना दो शब्द कह पा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने उसको ट्वीट क्यों नहीं किया। देखिए पहला ट्वीट है जिसमें शिवराज सिंह चौहान यहां पर ट्वीट करके बता रहे हैं, अभी 1 घंटे पहले ट्वीट किया है, और शिवराज सिंह चौहान जो है इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि मोदी जी ने आज 2014 के बाद में जो 100 स्टार्टअप जो है वो शुरू किए हैं, या उससे पहले 100 स्टार्टअप की वो बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। मतलब मोदी जी अपनी सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बारे में बात नहीं है। यही नहीं, दूसरा ट्वीट आप देखिए, दूसरा ट्वीट जिसमें मोदी की वीडियो, और ये इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के रिजर्वेशन के ऊपर, महिला आरक्षण को लेकर के मोदी ने बात किया है। 1 घंटे पहले का वीडियो है, शिवराज की बात नहीं हुई है। इसके बाद में और देखिए आप, एक और वीडियो है नरेंद्र मोदी का ही 1 घंटे पहले का, और इसमें भी जो है वो मोदी जी यही बात कह रहे हैं कि
पुरानी कहावत है, अच्छा करना हो तो जो है वो एक साल में फसल खानी हो तो अनाज का लगाइए, अगर कुछ साल में फसल खानी हो तो फल लगाइए, और अगर सालों भर बाद में जो है उसका फायदा लेना हो या सालों तक फायदा लेना हो तो शिक्षा की संस्थान लगाइए। मतलब अपने बारे में बात, शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात नहीं। इसके अगला ट्वीट जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बना करके हमने शिक्षा को न केवल भारतीय संस्कार से जोड़ रहे हैं बल्कि आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब चीजों का मोदी जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? देख लीजिए, मोदी जी के 3 ट्वीट किए गए हैं, लेकिन एक भी ट्वीट में मध्य प्रदेश की बात, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की बात नहीं है। और दिखाता हूं मैं आपको, अगर आपको लगे कि एक दो चीजें सेलेक्टिव रूप से अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो देख लीजिए जरा। तो ये आपने शिवराज सिंह चौहान का देखा, दूसरा शिवराज सिंह चौहान का यही ट्वीट है जिसमें मोदी जी का वो जो है गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद में जो है शिवराज सिंह चौहान के कुछ और ट्वीट देखिए, ये भी मोदी जी का ही जो है वो इन्होंने रीट्वीट किया है मोदी जी का। और इसी तरह से इन्होंने 2 घंटे पहले जो सूची आई है उस सूची के बारे में बधाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और इसके बाद में वही है कि मोदी जी जो है वो आ रहे हैं। और इसके अगला जो ट्वीट है वो भी भांजे भांजिया अपनी बात कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मोदी साहब जो है वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो, उससे पहले खड़गे के बारे में ट्वीट है, ये रजत शर्मा के चैनल पर वो गए हैं और ये मध्य प्रदेश में आने की जो है वो गुणगान कर रहे हैं। ये 6 घंटे पहले ये मैं विकास का नारियल लेकर के चलता हूं, वही सारी बातें। तो मोदी जी जो है वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं मामा की? ये देख लीजिए, सारी बातें जो है वो आपके पास में है। और कल तो जो है वो हद हो गई। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं। कल तो हद ही हो गई जब नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी ट्वीट कर दी। ये देखिए, ये देखिए एक चीज और दिलचस्प है। शिवराज सिंह चौहान यहां पर ट्वीट कर रहे हैं इंडी गठबंधन के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, और कह रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेमेल है, फला है, ढमका है। चलिए, उनका तो गठबंधन है और जाहिर सी बात है जब 2 अलग अलग पार्टियां मिल रही हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है उसमें खटक पटक होगी भी, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियां, दोनों की विचारधारा अलग अलग है, दोनों का एक कंपटीशन भी है कि कहीं पर वो ज्यादा सीट ना जीत जाए, हम ज्यादा नहीं जीत जाए। तो लेकिन आपके यहां पर क्यों हो रहा है साहब? आपकी तो एक ही पार्टी है, आपका तो कोई गठबंधन ही नहीं है। ये देखिए, जिस चिट्ठी का मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये चिट्ठी है। नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है ये चिट्ठी ट्वीट किया। कल ये 19 तारीख को शाम को 7:41 पर चिट्ठी ट्वीट की। और इस चिट्ठी के अंदर वो केवल अपनी बात कर रहे हैं कि बीते 20 साल में हमने मध्य प्रदेश में अपने परिवारजनों के सहयोग से न सिर्फ राज्य का अभूतपूर्व विकास किया है बल्कि जन जन का विश्वास भी जीता है। मुझे भरोसा है कि आप सभी का आशीर्वाद इस बार भी भाजपा को ही मिलेगा। प्रदेश की जनता जनार्दन को मेरा पत्र। मोदी जी ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिखा इस ट्वीट के अंदर, ना शिवराज सिंह चौहान की दोबारा वापसी के लिए बोला। यहां पर ये चिट्ठी देख लीजिए। इस पूरी चिट्ठी में मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, यहां से शुरू करके और आपका अपना नरेंद्र मोदी, यहां इतनी पूरी चिट्ठी के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान। ये देखिए, ये भी बोल्ड अक्षरों में नहीं है, नॉर्मल अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में अलग अलग लाइनें हैं। शिवराज सिंह चौहान, ये सिर्फ एक बार नाम है, सिर्फ एक बार नाम। और नीचे जो है वो यहां पर जो फोटो लगाई है मोदी जी की तरफ से, जो चिट्ठी जारी हुई उसके अंदर, यहां पर मोदी ने अपनी फोटो है, नड्डा की फोटो है और इधर शिवराज की फोटो है। और इधर शिवराज के अगल बगल में ऐसे कई चेहरे लगा दिए कि शिवराज की कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, जीतेगी हारेगी, वो बाद की बातें। तो सोचिए आज मध्य प्रदेश की हालत क्या है। मध्य प्रदेश में क्या वाकई आप जिस तरह की तस्वीर ये हमें दिख रही है, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से सिर फुटबॉल की लड़ाई हो रही है और वो खुल करके सामने आ गई है। भूपेंद्र यादव जैसे नेता जो कि प्रभारी, चुनाव प्रभारी बनकर के गए हैं, ये आपस में कोई 2 प्रत्याशियों के बीच का मामला नहीं है। कई बार होता है कि आपस में 2 उम्मीदवार जो लड़ जाते हैं, और ये कई बार स्वाभाविक भी होता है कि फला जैसे फला उम्मीदवार भी तैयारी कर रहा था और फला उम्मीदवार भी तैयारी कर रहा था, लेकिन टिकट एक किसी को ही मिली तो जाहिर सी बात है दूसरा उसका विरोध करेगा ही, उसके ऊपर खुन्नस निकालेगा ही, उसके ऊपर हो सकता है कि अपने समर्थकों से कहकर के हाथापाई करवा दे। लेकिन चुनाव प्रभारी के ऊपर हाथापाई, चुनाव प्रभारी के सिक्योरिटी को जो है वो पूरा। और मोदी जी क्या कह रहे थे? मोदी जी कह रहे थे पंजाब के अंदर अपने सीएम को थैंक यू बोलना, मैं जिंदा बच करके लौट पाया। कमाल है सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री साहब, देखेंगे आपके प्रदेश में क्या हो रहा है।
देखिए साहब, और आप देखिए एक और मजेदार चीज याद करिए कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान, जब वो कह रहे थे कि अग्निवीरों को हम अपने दफ्तर के बाहर चौकीदार लगा देंगे। अभी तो अग्निवीर आए नहीं साहब, अग्निवीरों की तो ये क्या इज्जत करेंगे जब ये एक फुल फ्लैश जो है सर्विस के अंदर, जो परमानेंट सर्विस के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं ये जो है कुछ भी मान रहे हैं, अग्निवीर के साथ में कैसे सलूक करेंगे? जब अग्निवीर को ये लोग अपने यहां पर चौकीदार लगाएंगे तो उनको क्या समझेंगे ये लोग यहां पर जो परमानेंट फोर्स के अंदर जो आदमी है उसके साथ में किस तरह का सलूक कर रहे हैं आपके सामने है। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, मजाल नहीं किसी चैनल की, किसी अखबार की मजाल नहीं है कि वो लिख दे कि मामा के गुंडों ने या मोदी के गुंडों ने पुलिस स्टाफ के लोगों को पीटा, सुरक्षा कर्मियों को पीटा, या सुरक्षा कर्मियों के साथ में धक्का मुक्की करी, या सुरक्षा कर्मियों को धक्का दे करके गिरा दिया। किसी की हिम्मत नहीं है। और अगर यही घटना कहीं पर अखिलेश के साथ में उसके सब बाद में राहुल गांधी के साथ में, ममता बनर्जी के साथ में हो जाए, शिवसैनिक अगर उद्धव ठाकरे के साथ में अगर वहां पर हो जाए तो फिर गुंडा शब्द कैसे तुरंत आता है फिर देखिए। लेकिन अब नील बटे सन्नाटा। अब हालात ये है कि कोई अपने घर परिवार के साथ बैठ करके इसको देख तक नहीं सकता है। मां बहन की गालियां दी जा रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हम इस बार जो है वो फिर से सरकार बना रहे हैं, मोदी जी के नाम पर सरकार बन रही है। तो ये बन रहा है मोदी जी के नाम पर लतियाया जा रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और ऐसी खबरें कभी कभी आती हैं, ऐसी चीजें कभी कभी जो है वो रिकॉर्ड होकर के आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने आती है। बाकी मीडिया इन पर कहां चर्चा करने वाला है, अखबारों में कहां इसको जगह मिलेगी, टीवी में कहां इसको जगह मिलेगी। इसलिए शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि साहब क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके लोग कर रहे हैं, और वही लोग क्या दावा कर रहे हैं। मामा क्या दावा कर रहे हैं, सुशासन का दावा। ये सुशासन है, इन्हीं के लोग पीट रहे हैं साहब, यही लोग कल माननीय बनेंगे। शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।